दुश्मन का नाश ही नहीं सत्यानाश करने के लिए ये आसान सा नक्श काफ़ी है, लेकिन इसको करने के लिए दुश्मनी का आदाब पता होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ये आसान सा नक्श दुश्मन का सत्यानाश करने के लिए, और साथ ही साथ जानेंगे दुश्मनी के आदाब क्या हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। साथियों, ये नक्श मैं आपके हवाले करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं दुश्मनी के आदाब के बारे में आपको बताता चलूं, ताकि जो लोग कहते हैं कि आप इस तरह के अमलियात ना बताया करें, इस्लाम ये नहीं सिखाता है, तो इस्लाम क्या सिखाता है क्या नहीं सिखाता है, ये मुझे उन सड़क छाप मुफ्तियों से जानने की ज़रूरत नहीं है जिनको इस्तिंजे का आदाब नहीं पता, जिनको वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नतों के बारे में नहीं पता है। अल्लाह का फजल करम है, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। बहरहाल ये अलग की बात है। तो दुश्मनी का आदाब ये है कि जैसे उन्नाव वाले नेताजी थे, उन्होंने उस लड़की के घर को बर्बाद कर दिया, उसके घर वालों को मार डाला, कितनी तबाही आई और आखिर में वो लड़की भी ज़िंदगी से हाथ धो गई थी। ऐसी जगह पे अगर आप जो है इन अमलियात को आज़माते हैं जिसमें कोई हरज नहीं है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेज आए हैं कि जो मैं आपको सुना दूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। लंबी बात करने का वक्त नहीं है, फिर भी कुछ मैटर्स आपको बताना चाहता हूं। वो ये है कि एक बंगाल से मेरे पास एक केस आया कि एक लड़की है, लड़की की माँ है, लड़की की 2 और बहनें हैं, यानी 4 हैं, चारों लेडीज़ हैं। लड़की का बाप ख़त्म हो चुका है, भाई नहीं है, और रिश्तेदारों ने उससे नाता तोड़ लिया है चूँकि गरीबी थी। और उसके चाचा ने और चाचा के लड़कों ने उसकी ज़मीन हड़प ली और उसको जितना डिस्टर्ब कर सकते हैं डिस्टर्ब किए हुए हैं। अब वो बेचारी गरीब है, पेट पाले कि कहाँ जाए। तो बहरहाल मैंने कहा कि वक्त कम लेना चाहता हूँ आपका, लेकिन बताना चाहता हूँ। अब ऐसे हालात में वो लड़की करे तो क्या करे, इसी तरह के अमलियात का जो है सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बात और कवर करना चाहता हूँ कि अगर खुदा ना चाहे तो एक पत्ता नहीं हिलता, ज़र्रा नहीं हिलता, कण नहीं हिलता, तो ऐसे अमलियात तभी कामयाब होते हैं जब आप दुश्मनी के आदाब को जानें और आपकी जो नीयत है वो सही हो। ऐसा ना हो कि किसी से तू मैं हो गई और आपने उसके लिए अमल करना, नक्श करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है। वाकई में आप किसी से परेशान हैं, आपका दुश्मन जालिम है, जाबिर है, ताकतवर है, पावरफुल है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप इन अमलियात को काम में लेके उसको सबक सिखा सकते हैं और उसका नाश ही नहीं सत्यानाश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस नक्श को कैसे बनाया जाएगा और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इस नक्श को मंगलवार के दिन शनि की घड़ी में बनाया जाएगा। मंगलवार के दिन शनि की घड़ी में बनाया जाएगा और सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से बनाया जाएगा, और जिस कलम से बनाया जाएगा वो कलम भी लोहे की होनी चाहिए। ये नक्शा आप बनाइए जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है या हारोत या हारोत या हारोत या हारोत, 4 बार 4 खानों में ये लिखा हुआ है। अब लेफ़्ट और राइट के खानों में जो है फलां बिन फलां की जगह आपने दुश्मन का नाम और दुश्मन की माँ का नाम डाल देना है। दुश्मन का नाम और दुश्मन की माँ का नाम लेफ़्ट और राइट में डाल देना है, और नक्श को इसी तरह से आपने कॉपी कर लेना है जिस तरह से आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। कॉपी करने के बाद में, इसको तैयार करने के बाद में आपने क्या करना है कि दुश्मन के घर में अगर आप इसको दफन कर सकें तो ठीक है। दुश्मन के
आसपास में जहाँ पे दुश्मन रहता है उसके आसपास में दफन कर सकें तो ठीक है, नहीं तो आपका दुश्मन जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते में इसको आप गाड़ दीजिए। इसको आप गाड़ दीजिए। आपका दुश्मन 3 बार 4 बार इस नक्श के ऊपर से जहाँ पे आपने दफन किया है वहाँ से गुजर जाए, बस उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी और उसको कोई बचा नहीं पाएगा और कोई बता नहीं पाएगा कि क्या हुआ है और किस तरह से कहाँ से क्या हो रहा है। दिन ब दिन वो परेशान होता जाएगा और ऐसे मर्ज़ का शिकार हो जाएगा कि जिसका कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह से आप जो है अपने दुश्मन का नाश ही नहीं सत्यानाश भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात बताना और चाहता हूँ, वो ये है कि आप इस नक्श को कीजिए, करने के बाद में जैसे मैंने बताया हूबहू वैसे कीजिए और वजह भी जो है वैसी होनी चाहिए जैसा मैंने बताया कि बड़ी वजह होनी चाहिए। दुश्मन आपका जालिम हो, जाबिर हो, ताकतवर हो, आप उसका कानूनन या किसी भी तरह से कुछ बिगाड़ न सकते हों, तो आप इस नक्श को कीजिए। करने के बाद में अगर वो गुजर जाता है 3-4 बार तो काम आपका हो जाएगा, और अगर वो नहीं गुजरता है तो 14 दिन बाद फिर आप इसको रिपीट करें। फिर आप इसको 14 दिन बाद फिर रिपीट करें। 3 बार के लिए कहा जाता है, लेकिन पहली बार में ही काम हो जाता है। अगर किसी कारणवश आपका काम पहले अटैम्प्ट में नहीं होता है, पहली कोशिश में, तो आप इसको 3 बार कोशिश कीजिए। आपके दुश्मन का नाश ही नहीं सत्यानाश हो जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा और उसको कोई बता नहीं पाएगा कि क्या हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।